दोस्तों टूर्नामेंट में सिर्फ गोकू ही विनर नहीं रहा है, बल्कि दोस्तों फ्रेंचाइजी के और भी कई सारे कैरेक्टर्स विनर रह चुके हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं वो सभी कैरेक्टर्स के बारे में जो कि दोस्तों ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के टूर्नामेंट में जीत चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों ड्रैगन बॉल का टेंकेजी बुडोकाई या दोस्तों वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इसमें दोस्तों कई सारे कैरेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो इस टूर्नामेंट में जीत को हासिल कर सके। इस टूर्नामेंट के दौरान दोस्तों हमें कई सारे कैरेक्टर्स के बीच में कई सारे बैटल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि दोस्तों हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑसम लगता है। इसमें दोस्तों पार्टिसिपेट किया हुआ हर एक कैरेक्टर्स का यही इच्छा रहता है कि वो ये टूर्नामेंट को जीत जाए, लेकिन दोस्तों आपको ये पता है कि आखिर में विनर तो एक ही होता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के टूर्नामेंट में जीत हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए उन सब के बारे में जान लेते हैं। नंबर 10 आकुमान। दोस्तों आकुमान को फनीमेशन डब में स्पाइक द इविल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आकुमान का दोस्तों सिग्नेचर एबिलिटी डेविल माइट बीन होता है। ये एक बहुत ही डेंजरियस अटैक होता है और ये अटैक ओपोनेंट के अंदर से काम करता है और तब तक काम करता है जब तक ये अंदर से तबाह ना हो जाए या तो फिर उसका किल ना हो जाए। पर दोस्तों यहाँ पर ये मूव गो के ऊपर काम नहीं आया था। अगर हम नोटिस करते हैं दोस्तों आकुमान टेंकेजी बुडोकाई टूर्नामेंट दो बार जीत चुका है और ड्रैगन बॉल में एक ऐसा कैरेक्टर बन गया था जो कि पहली बार टूर्नामेंट का एक से ज्यादा बार चैंपियन बन चुका था। नंबर 9 पे आता है दोस्तों किंग चापा। दोस्तों किंग चापा 24 टेंकेजी बुडोकाई के बारे में सभी सुन के उसको 22 टेंकेजी बुडोकाई में एंटर करने का मन बना लिए थे और वो एंटर भी हो गया था। किंग चापा गो के साथ फाइट करने का बहुत ही मन रखा था, लेकिन वो गोकू को कम्पीट कर नहीं पाया था। वो पहले ही दोस्तों डिफीट हो गया था और फिर जाके दोस्तों 23rd वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भी ज्वाइन हुआ था, लेकिन दोस्तों किंग चापा गोकू से फिर से हार गया था। खैर दोस्तों ये सब के अलावा आपको भी बता दे 20 टेंकेजी बुडोकाई का विनर भी रह चुका है, यानी कि दोस्तों 20th वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का विनर रह चुका है। और दोस्तों इस टूर्नामेंट के दौरान किंग चापा को उसका ओपोनेंट एक भी हिट नहीं मार पाए थे। नंबर 8 पे आता है दोस्तों जैकी जून। दोस्तों आपको पता है कि शुरुआत के टाइम में मास्टर रोशी ही गोकू और क्लिन को टेंकेजी बुडोकाई के लिए ट्रेन किए थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद मास्टर रोशी भी ये टूर्नामेंट में भाग लिए थे और ये मास्टर रोशी के नाम से नहीं बल्कि दोस्तों जैकी चून के नाम के हिसाब से भाग लिए थे। मास्टर रोशी फाइट कर करके पूरा फाइनल तक पहुंच गए थे और साथ में दोस्तों गोकू भी फाइनल तक पहुंच गया था। इसके बाद दोस्तों मास्टर रोशी और गो के बीच में फाइट होता है और इस बार दोस्तों गोकू हार जाता है और मास्टर रोशी टूर्नामेंट के विनर रह जाते हैं। एक्चुअली में दोस्तों ये टूर्नामेंट 24 टेंकेजी बुडोकाई था। यहाँ पर दोस्तों यही सेम चीज मास्टर रोशी 22 टेंकेजी बुडोकाई में भी करना चाहते थे, लेकिन जब वो टियांग शियान से फाइट किए थे तब दोस्तों वो टिक नहीं पाए थे, यानी कि दोस्तों हार गए थे। अब इस सेकंड पे आता है टियांग शियान। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो 22 टेंकेजी बुडोकाई बहुत ही एक्साइटिंग था क्योंकि दोस्तों इसमें मोनोपोली वाला चीज नहीं था, यानी दोस्तों एक तरफा कुछ नहीं था। इसमें हर कोई कैरेक्टर्स का जीतने का चांस लग रहा था, जैसे कि दोस्तों यामचा और टियन का तो पहले से ही अच्छा राइवरी ही था। क्लिन और गो के बीच में भी दोस्तों अच्छा फाइट होता है, लेकिन दोस्तों फाइनल में टियन और गो का फाइट हुआ था। ये बैटल के दौरान दोस्तों बहुत ही टेंशन बढ़ गया था और इसमें बैड लक भी देखने को मिला था। मतलब दोस्तों यहाँ पर एक कैरेक्टर का अनसेटिस्फाई वाला जीत हुआ था। यहाँ पर दोस्तों टियन लास्ट टाइम में गो को धोखा देने टाइप्स का किया था और 22 टेंकेजी बुडोकाई का विनर टियन ही दोस्तों बन गया था। नंबर 6 पे आता है दोस्तों शन गोकू। दोस्तों पहले के टाइम में गोकू का एक ही एम था कि वो कैसे करके टेंकेजी बुडोकाई को जीत ले। गोकू 21 और 22 टेंकेजी बुडोकाई हारने के बाद 23 टेंकेजी बुडोकाई में भी एंटर किया था और वो ठान लिया था कि कैसे भी करके ये टूर्नामेंट को उसको जीतना है। यही सोच की वजह से दोस्तों वो इस टूर्नामेंट के दौरान बहुत ही क्रिएटिव वे में अपने टेक्निक्स को इस्तेमाल किया था और अपने टेक्निक्स के जरिए वो पिकोलो को फाइनल में हरा दिया था। आखिरकार दोस्तों वो 23rd टेंकेजी बुडोकाई टूर्नामेंट जीत गया था। इसके अलावा दोस्तों गोकू रेड रिबन आर्मी आर्क के एंड में उरानाई बाबा का टूर्नामेंट को भी जीता था। नंबर 5 पे आता है दोस्तों मिस्टर सैतान। दोस्तों 23rd टेंकेजी बुडोकाई के बाद तो मानो जैसा पूरा टूर्नामेंट ही रुक गया था। यहाँ तक कि दोस्तों टूर्नामेंट का ना होने की वजह से ये लगने लग गया था कि सुपर पावर वाले मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों जब 24th टेंकेजी बुडोकाई आया था तब दोस्तों हमें ये देखने को मिला था कि उस टूर्नामेंट के एवरेज कैरेक्टर तो मिस्टर सैतान से भी ताकतवर नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ भी हो 24 टेंकेजी बुडोकाई तो मिस्टर सैतान ही जीत गए थे और वर्ल्ड चैंपियन भी बन गए थे। नंबर 4 पे आता है दोस्तों वेडल।
दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो विडल मिस्टर सैटर्न की बेटी होती है। यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली में देखा जाए तो विडल अपने पिता के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी, लेकिन ये चीज विडल को तब तक पता नहीं चला था जब तक वो 25 टेंकेजी बुडोकाई के लिए गोहन के साथ ट्रेनिंग नहीं की थी। अगर हम 24 टेंकेजी बुडोकाई को नोटिस करते हैं तो इसमें एक एडल्ट सेक्शन का फाइट को लिया गया था और एक जूनियर सेक्शन का फाइट को लिया गया था, जिसमें दोस्तों सीनियर सेक्शन में मिस्टर सैटर्न जीता था और दोस्तों यहाँ पर जूनियर सेक्शन में उसकी बेटी विडल ही जीती थी। नंबर 3 पे आता है दोस्तों ट्रंक्स। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो गोटेन और ट्रंक्स ही साथ में दोस्तों 25 टेंकेजी बुडोकाई में कम्पीट करने के लिए रेडी हो गए थे। गोहन और ट्रंक्स भी जूनियर डिवीजन में पार्टिसिपेट किए थे। ये दोनों दोस्तों अपने जूनियर डिवीजन में इतना पावरफुल थे कि इनका कोई भी हिसाब नहीं था। इनका पावर को देखे तो बस ये लग रहा था कि 25 टेंकेजी बुडोकाई का जूनियर डिवीजन में यही दोनों फाइनल में जाने वाले हैं, और असल में दोस्तों ये सब हुआ था और असल में दोस्तों ये दोनों ही फाइनल में चले गए थे। ये दोनों का दोस्तों 25 टेंकेजी में जमदार बैटल हुआ था। ये दोनों का फाइट दोस्तों 25 टेंकेजी बुडोकाई में सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग हुआ था और आखिरकार दोस्तों ट्रंक्स गोटेन को हरा के ये फाइनल बैटल में जीत हासिल कर लिया था। लास्ट दोस्तों इस 25 टूर्नामेंट के जूनियर डिवीजन का विनर वेजिटा का बेटा ट्रंक्स ही बना था। नंबर 2 पे आता है दोस्तों मोनाका। दोस्तों भले मोनाका यूनिवर्स 7 का एक वीकेस्ट मेंबर हो, लेकिन दोस्तों गोकू को ये चीज पता नहीं था। अगर हम टूर्नामेंट ऑफ डेस्टो में देखते हैं तो गोकू और वेजिटा ये टूर्नामेंट के लिए बहुत ही हॉट ट्रेनिंग किए थे, लेकिन गोकू को एक चीज से अनसेटिस्फाइड लग रहा था। गोकू को ये जानने को मिला था कि हिट किलिंग करने का इंटेंशन से नहीं लड़ सकता और इसके लिए वो उसके बदले मोनाका को ला लेता है। फाइट के दौरान दोस्तों मोनाका हिट को एक लाइट पंच दिया था। खैर दोस्तों ये सब के अलावा गोकू का फाइट को छोड़ने को लेके हिट काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था और फिर दोस्तों हिट वही गोकू का फेवर को मोनाका के हाथ में जीत दे के लौटाया था। लास्ट दोस्तों हंसने वाला बात यहाँ पर यह है कि ये टूर्नामेंट का ऑफिशियल विनर मोनाका को ही बना दिया गया था। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है, आप सब जानते हैं, एंड्रॉइड 17। दोस्तों आपको ये जान के जरूर सरप्राइज लगा होगा कि टूर्नामेंट ऑफ पावर का विनर एंड्रॉइड 17 रहा था और फिर लास्ट में ये विश भी किया था कि सभी यूनिवर्स को सरवाइव करने दिया जाए क्योंकि वो पूरे मल्टीवर्स को खत्म होने से बचा सके। यहाँ पर दोस्तों अगर हम असली में देखते हैं तो एंड्रॉइड 17 सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स 7 का टीम फाइटिंग की वजह से ही जीता था। गोकू दोस्तों सिर्फ अल्ट्रा इंस्टेंट की मदद से ही जिरन को नहीं हराया था, बल्कि दोस्तों साइड में फ्रीजा और एंड्रॉइड 17 भी शामिल थे। ये तीनों ट्राई मिलकर दोस्तों जिरन को रोक दिए थे और जिरन को रोकते रोकते गोकू और फ्रीजा रिंग से बाहर चले जाते हैं और लास्ट में दोस्तों जिरन के खत्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिंग में एंड्रॉइड 17 ही बचा था, जो कि दोस्तों रिंग में खड़ा था और इसलिए दोस्तों एंड्रॉइड 17 ही विनर बन पाया था। लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स 7 के टीम फाइटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से, यानी कि दोस्तों अपने गोकू और फ्रीजा की वजह से लास्ट दोस्तों इसमें यूनिवर्स 7 का जीत हुआ था और ये सब चीज दोस्तों आपको पता ही होगा। तो दोस्तों यही था वो हर एक कैरेक्टर के बारे में जो कि दोस्तों ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के टूर्नामेंट में जीत हासिल कर चुके हैं। पर दोस्तों मैंने कोई विनर को मिस कर दिया, अगर मिस कर दिया तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।